बात कर लेते हैं कि 10वीं क्लास अगर आपने दोबारा कर रखी है तो इसमें ये है, तो आपको ना तो जीडी में और ना ही क्लर्क में एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पर जो है हमें बनवाना पड़ता है। आजकल 10 रुपये का स्टाम्प नहीं बनता है, इसलिए 50 रुपये का चलता है। तो आप वो कहाँ से आसानी से कितनी छूट मिलती है एज में, हाइट में, एज में नहीं मिलती सॉरी, हाइट में। इससे अगर आप ऊपर हैं तो आपको अनमेरिट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं, मार्कशीट वगैरह हम कहाँ से बनवा सकते हैं आप अपने। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कहाँ से बनेंगे, उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करना है। पहले आप एक फाइल लीजिए, फाइल के अंदर व्यवस्थित तरीके से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपने एमए कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएड कर रखी है, वो मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको अभी नहीं चाहिए। जब आप आर्मी रैली भर्ती देखने के लिए जाते हैं तब पुलिस वेरिफिकेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, और आपको पासपोर्ट साइज 20 फोटो कम से कम आप ले लें, क्योंकि वो जब मेडिकल में रेफर भी मिलता है तब भी आवश्यकता होती है। शुरुआत में 14 से काम हो जाता है। उसमें आपके ये जो दोनों कान हैं ये नजर आने चाहिए, पीछे पर्दा एकदम सफ़ेद होना चाहिए, और कॉलर में आपने अगर शर्ट पहन के फोटो लगवा रखी है तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो 14 आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लेनी है, जिसमें दोनों आपके कान जो है अच्छे से नजर आते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत। कल जो वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, और उसमें मैंने जो हाइट, चेस्ट और वेट के बारे में बताया था कि किस किस राज्य को हिंदुस्तान में या फिर भारतीय सेना में या फिर इंडियन आर्मी रैली भर्ती में छूट दी जाती है। तो वो अगर किसी भाई से मिस हो गया है तो उसकी अगली कैटेगरी जो है उसका जो वीडियो है वो आज है। डॉक्यूमेंट संबंधी, जैसे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनता है, क्या उसका सिस्टम है, कितने उसके नंबर है, रिलेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बना है, क्या उसका नंबर मिलता है, क्या क्या होता है इसमें, और जितने इंडियन आर्मी में पद होते हैं वो पद भी मैंने बताया। तो आज उनका जो हाइट, चेस्ट, वेट कल बता चुके हैं। आज उनके जो आगे की प्रक्रिया है, जैसे 10th पास होने के बाद में दोबारा भर्ती देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, कौन कौन से आर्मी में डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो कल बताए थे। लेकिन डीपली आज जो प्रोसेस है उसमें अपन जा रहे हैं कि ये चीज़ें हम कहाँ से बनवा सकते हैं। अब हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीटें हो गई, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम बोल सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपको तहसीलदार से, आपके डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वहाँ से आपको बनवाना पड़ता है, या फिर ई मित्र के थ्रू आप आसानी से ये बनवा सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जात क्या है, राजपूत है, जाट है, अहीर है, जो भी आपकी कास्ट होती है वो जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको नहीं चाहिए। जी भैया, आप बिल्कुल गलत है, आपके लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर जाति प्रमाण पत्र में आपके लिखा हुआ है हिंदू राजपूत, हिंदू जाट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट जो है अलग से बनवाना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, वो हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं तो सरपंच से, और सिटी से हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से यहाँ से करवा सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो 6 महीने की होती है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी में लाइफ टाइम वैलिड रहता है, अदर में 6 महीने बाद आपको वो भी चेंज करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं आगे अनमेरिड सर्टिफिकेट। ये सबको पता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अनमेरिड होना चाहिए कैंडिडेट। और अनमेरिड जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो 21 साल से कम उम्र के हैं। 21 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं, आपकी एज जो है 21 साल से ऊपर है तो ज़रूरी नहीं है। ये भी आपके गांव के सरपंच या वार्ड पंच, जो भी सिटी में वगैरह में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह होते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। लास्ट इसकी जो वैलिडिटी है वो भी 6 महीने की है। अब बात करते हैं रिलेशन सर्टिफिकेट की। अब रिलेशन सर्टिफिकेट उनका बनता है जो सर्विसमैन का बेटा हो, या फिर जो युद्ध में कोई शहीद हो गया हो, उसकी वाइफ जो है उसने अडॉप्ट किया है, बेटे को गोद लिया है, उसका सर्टिफिकेट हो सकता है। ब्रदर का सर्टिफिकेट हो सकता है। ब्रदर के सर्टिफिकेट में और फादर के सर्टिफिकेट में फ़र्क ये है, फादर का अगर सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और अगर ब्रदर का है तो आप सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भर्ती देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसका भी बहुत बेनिफिट है। एनसीसी ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट चलते हैं, इनके नंबर कितने हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और रिलेशन सर्टिफिकेट से भी कितनी छूट मिलती है एज में, हाइट में, एज में नहीं मिलती सॉरी, हाइट में, चेस्ट में, वेट में, और एनसीसी से भी कितनी मिलती है ये भी आपको बताऊंगा।
और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपको, तो इससे भी आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप संभाल कर रखें। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपका नेशनल लेवल का हो सकता है। आपने अगर दिल्ली में परेड की है तो वो भी आपका चल सकता है, जिसे अपन बोलते हैं रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट, वो है तो सबसे बढ़िया है एनसीसी के साथ में। और स्टेट लेवल पे अगर आप खेले हैं, नेशनल में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, या फिर नेशनल लेवल पे खेले हैं, या यूनिवर्सिटी से आप स्टेट लेवल पे खेले हैं, या फिर अपने जिला स्तर पर खेले हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो किसी के बहकावे में आए बिना आप ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं एफिडेविट की। एफिडेविट, तो एफिडेविट जो है वो हम जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ लिखा हुआ था, जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पर जो है हमें बनवाना पड़ता है। आजकल 10 रुपये का स्टाम्प नहीं बनता है, इसलिए 50 रुपये का चलता है, तो आप वो कहाँ से आसानी से बनवा सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली आपको बात नहीं है। अब एक चीज़ और, अगर किसी की मार्कशीट में फादर के नाम में कुमार था और यहाँ कुमार नहीं सिंह लिखा हुआ है, ऐसी दिक्कतें आती है, तो आप जो है तहसीलदार से या फिर आप अपने जो कोर्ट पड़ता है वहाँ से एफिडेविट बनवा सकते हैं और मार्कशीट के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात रहती है, आप कई डॉक्यूमेंट जो हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो ले जाना भूल जाते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, एक आध सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उसके लिए आपको इंडियन आर्मी में वक्त दिया जाता है, पर ये भी कई जगह ही दिया जाता है। इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले से ये डॉक्यूमेंट जो है सारे कंप्लीट बनवा के तैयार रखें। इसमें डॉक्यूमेंट आगे लगता है, तो इसके लिए आपको चाहिए एक आइडेंटिटी, यानी कि आपको एक आइडेंटिटी भी वहाँ पे पेश करनी होगी, जिसके अंदर आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से एक ले जाना भी आजकल ज़रूरी हो गया है। बेस्ट इनमें सबसे ज़्यादा आधार कार्ड ही मांगा जाता है। आधार कार्ड आपके पास अपना होना चाहिए, पैन कार्ड की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है आधार कार्ड, तब आप पैन कार्ड ये पेश कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड याद रखना बंधुओं, आधार कार्ड लगाना ज़रूरी ही होगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और वहाँ पे आप जाओगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, चाहे आपकी बैंक अकाउंट की बुक हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इन तीनों में से एक चीज़ आपको वहाँ पे पेश करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सर्टिफिकेट हैं इनके हमें क्या क्या नंबर मिलते हैं, या फिर आपके फादर जो है इंडियन आर्मी में है तो उन्हें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन, कुल मिला के चाहे आप अडोप्टेड हो या आपका भाई आर्मी में है, भाई आर्मी में है उस रिलेशन सर्टिफिकेट से आप सिर्फ भर्ती देख सकते हो, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन फादर आर्मी में है या आर्मी में थे, शहीद हो गए, कुछ भी हो, तो उनका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो सोल्जर जीडी में भी 20 नंबर का है, सोल्जर क्लर्क और एसकेटी में भी आपको 20-20 नंबर मिलने वाले हैं। अब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन बात करते हैं कि रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल के आए हैं तो आपको सर्टिफिकेट के 20-20 नंबर मिलेंगे, सोल्जर और क्लर्क जीडी दोनों में। और अगर आपने इंडिया को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो 15-15 नंबर क्लर्क और जीडी में और एसकेटी में आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की है तो आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, और आपने अगर स्टेट लेवल पे की है तो 10-10 नंबर, और आपने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की है तो आपको 5-5 नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ए होल्डर, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर मिलेंगे, सोल्जर जीडी में भी 5 नंबर, क्लर्क में भी। बी है तो सोल्जर जीडी में भी आपको 10 नंबर मिलेंगे और क्लर्क में भी आपको 10 मिलेंगे। सी है तो जीडी में आपका रिटर्न नहीं होगा। अगर आपके पास एनसीसीसी सर्टिफिकेट है, जीडी में आपका रिटर्न नहीं होगा, क्लर्क में आपको 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एनसीसीसी सर्टिफिकेट भी ले रखा है और आरडी परेड भी आपने अटेंड की हुई है, तो आपको ना तो जीडी में और ना ही क्लर्क में एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास O+ लेवल सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, जो कि DOEACC सोसाइटी से है, DOEACC सोसाइटी से आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो क्लर्क में है आपको 15 नंबर मिलेंगे, केवल क्लर्क में मिलेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ में आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थी डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी जो कि आपको इंडियन आर्मी में चाहिए। बात कर लेते हैं कि 10वीं क्लास अगर आपने दोबारा कर रखी है तो इसमें क्या हो सकता है। 10th क्लास अगर आपने दोबारा की है तो आपने चाहे अपने आधार कार्ड के मोबाइल नंबर चेंज कर लिए हो, जीमेल आईडी चेंज कर ली हो, OTP मंगवा के कुछ भी करके बहुत अड़ंगे आप लगाते हो, बहुत तरह तरह की बातें सोचते हो। सबसे लास्ट में जो एक बात आती है वो ये आती है, अगर आपका आधार कार्ड एक बार इंडियन आर्मी की वेबसाइट से लिंक हो गया
तो वो 14 नंबर जो रहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आधार कार्ड पे ये जो 14 नंबर जो रहे, ये 14 नंबर आपके अगर जब तक चेंज नहीं होते तब तक कुछ नहीं कर सकते। और ये अगर आप नंबर चेंज करवाने में सफल हो जाओ तो आप भर्ती देख सकते हो, अदरवाइज आप पकड़े जाओगे और उसका परिणाम भुगतना इतना ही होता है। इंडियन आर्मी के लोग केस बहुत कम करते हैं, फ्यूचर कम खराब करते हैं बच्चों का। वहाँ पे पकड़ के आपकी अच्छे से धुनाई होगी, अच्छे से कुटाई होगी, फिर आपको वहाँ से छोड़ा जाएगा। आपको ज़रूर वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। करते हैं आगे कल कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा और हमें फ़ोटोज़ कितनी लेके जानी है, तो वो जो कल का वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे।